नमस्कार दोस्तों। आज फिर आप सबका स्वागत है लर्न विद अभिषेक पर, अभिषेक सर के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने अच्छा से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम बात करते हैं कैलकुलेटर की कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में दोस्तों, जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। और ये जो ट्रिक है दोस्तों, वो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो सीए और सीएस का और सीएमए का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, बीकॉम एमकॉम का एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन आप सबके जो है कैलकुलेटर अलाउड होते हुए भी एग्ज़ाम्स में अच्छे से उसका अपन इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ट्रिक्स हैं जो अपने को पता ही नहीं रहती है। तो उनके थ्रू अगर आपका जो है वर्कलोड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं कुछ ट्रिक्स ऐसी लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो उसकी वजह से आप जो है बहुत ही कम टाइम में अच्छे से अपना पेपर सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो हम देर न करते हुए सीधा वीडियो पर आते हैं दोस्तों। इससे पहले जो है आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आपका जो है हमारा आगे से जो है पूरे सारे वीडियो आप तक पहुंचा सके हम आप तक, और अच्छे से जो है आपको आगे गाइड कर सके दोस्तों। एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो हम आज आते हैं कैलकुलेटर की ट्रिक्स के बारे में। तो पहली ट्रिक की अगर आप बात करें दोस्तों, तो एमयू बटन, जो आपने देखा होगा दोस्तों, कैलकुलेटर पर एमयू बटन दिया हुआ रहता है। एमयू बटन बेसिकली क्या यूज आता है इसके लिए दोस्तों, ये एमयू बटन जो आपका यूज आता है दोस्तों, वो रहता है सेल्स रेशो का दोस्तों। कि सेल्स रेशो जो है आपका क्या काम आता है, यानी कि सेल्स रेशो जो है आपका कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली कॉस्ट रेशो में। यानी कि अपने को ये पता होगा दोस्तों कि अगर कॉस्टिंग में अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो वहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू अपने को दी हुई रहती है, या तो कॉस्ट वैल्यू दी हुई रहती है या सेल्स वैल्यू दी हुई रहती है। और प्रॉफिट का अपने को रेशो दे दिया जाता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट, यदि आपको कॉस्ट वैल्यू दी है तो सेल्स पर रेशो दे दिया, तो आपको पहले उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना होता है दोस्तों। ये आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं छोटा सा, कि यहाँ पर जो है आपको कैलकुलेट करनी है सेल्स वैल्यू। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है 1000 है, कॉस्ट की ये जो यूनिट है एक कॉस्ट की वो 100 रुपये है, और जो सेल्स रेशो दिया हुआ है आपको प्रॉफिट का, वो 20% ऑफ सेल्स पर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है सीधा सा कि आपको पहले 20% को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट में, तब जाके आप कॉस्ट पे निकाल पाओगे प्रॉफिट को। तो कन्वर्ट करने का जो है वैसे तो सिंपल सा तरीका ये रहता है दोस्तों, कि 20% का मतलब ये हो गया कि 20/100 इज इक्वल टू 1:5। तो कॉस्ट जो है एक कम चलती है, मतलब 1/4 इसको कर देंगे, तो ये आ गया 25% आपका कॉस्ट पर। तो ये यहाँ पर अपन ने 25% निकाल लिया। लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एमयू बटन से अपन डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। आइए देखिए कैसे कर सकते हैं। कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जीरो कर लीजिए आप। आपका जो है 1,00,000 अभी जो आपने 1000 मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, तो ये आपका आ गया 1,00,000। 1,00,000 का जो है आपको एमयू करना है 20%। तो ये 20% अगर एमयू करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली 1,25,000 आपका कॉस्ट पर बता देगा कि टोटल सेल्स वैल्यू आपकी इतनी बननी चाहिए। यहाँ पर अपन क्रॉस चेक इसको करते हैं, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट 1,00,000 का 25% इज इक्वल टू जो है आपका 25,000, तो 1,25,000 आपका आ चुका है दोस्तों। सेकंड ट्रिक के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों, कि कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा काम आता है आपके प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू वाले इक्वेशन सोल्व करने में, और बाकी जगह भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को जो है आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n। एन का मतलब हो गया दोस्तों नंबर ऑफ ईयर, प्रिंसिपल जो आपने दिया हुआ है, और रेट का मतलब हो गया आर। तो यहाँ पर अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बात करते हैं, कि ये फिर जो है यदि रेट जो है आपकी 8% एनुअल के हिसाब से है, टाइम 5 ईयर, प्रिंसिपल 1,00,000, यानी कि 1,00,000 रुपीज़ दिए आपने, तो आफ्टर 5 ईयर 8% की रेट से आपकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो है आप निकालने के लिए, अगर आप वैसे निकालते हो कॉपी पेन पर, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों। इसके लिए जो है आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 1,00,000 इंटू 1.08 की पावर 5, जो आपको बहुत सारी इक्वेशन बनती है इस तरह से। हम दोस्तों डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैसे कर पाएंगे, एक बार आप कैलकुलेटर पर जरूर आ जाइए। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जीरो कर दिया आपने। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1.08 आपकी रेट है दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1 = 5 टाइम, तो ये 2, 3, 4 और 5 टाइम अपन ने किया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1,00,000 से, तो दोस्तों ये आ गया 1,46,932। तो एक बार आप डायरेक्ट इस पे आ जाइए, तो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे 1,46,933। तो क्रॉस चेक अपन ने कर लिया है दोस्तों, यही वहाँ कैलकुलेटर पर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अपना इक्वेशन बिल्कुल सही है, और अपन ने बहुत ही कम समय में कर लिया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो अपनी थर्ड ट्रिक है, जो सबसे ही ज़्यादा आपको यूज आने वाली है दोस्तों, M+ और
एम माइनस बटन। जो दोस्तों ये इतनी रामबाण टेक्निक है अपनी कि इसके थ्रू जो है आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव जो है कैलकुलेशन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो, वो भी बिना कागज़ पेन के। वो कैसे कि कैलकुलेट वन एंड मोर कैलकुलेशन विदाउट राइटिंग ऑन पेपर, यानी किसी तरह का कागज पेन कुछ नहीं चाहिए अपने को, बहुत ही कम समय में अपन कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, एक अपन ये ट्रिक वहाँ पर काम आती है दोस्तों जहाँ पर एक से ज़्यादा कैलकुलेशन अपने को करनी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालते हैं तो अपने को कैश फ्लोज दिए होते हैं, उनमें रेशियोज दिए होते हैं, परसेंटेज दी होती हैं, अलग अलग ईयर दिए हुए हो रहते हैं। तो उनसे एक से ज़्यादा कैसे अपन कैलकुलेट कर पाए, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही छोटे एग्जांपल से कि फॉर एग्जांपल अपन ने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। केस फ्लो है 1,00,000 आपको 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है दोस्तों। सेकेंडरी जो है 50,000 आपको इन्वेस्ट करना है फॉर 5 ईयर के लिए, ROI जो है इसकी 9% है। तो हम जो है आगे देर नहीं करते हुए एक बार इक्वेशन बना लेते हैं। इसमें से जो है अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इसमें से माइनस करना होता है दोस्तों जो आपका केस वैल्यू है, केस फ्लो है, ये आप माइनस करोगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अपनी निकलते हुए आ जाएगी दोस्तों। तो एक बार अपन कैलकुलेटर पर आ जाते हैं वापस से हम इसको जीरो कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात करते हैं 1.07 जो आपकी मल्टीप्लाई करो इसको इंटू 1 से इक्वल्स टू आपको प्रेस करना है 5 टाइम, तो 2 3 4 5 टाइम आपने प्रेस किया, इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने 1,00,000 से इक्वल्स टू जो है आपका ये एम प्लस में अपन ने डाल दिया दोस्तों। सेकंड जो था 1.09 जो है इसका है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम, तो 1 2 3 4 5 टाइम अपन ने किया, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 50,000 इक्वल्स टू, इसको भी एम प्लस में अपन ने डाल दिया। और जो दोस्तों यहाँ पर था आपका 50,000 इक्वल्स टू, इसको एम माइनस में अपन ने डाल दिया दोस्तों। एक बार दोबारा से सीख लीजिए कैसे किया अपन ने। 1.07 दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 5 टाइम इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 1,00,000 से इक्वल्स टू, इसको एम प्लस में अपन ने डाल दिया। सेकंड 1.09, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम, 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 50,000 क्योंकि वहाँ 50,000 था, इसको भी आपको एम प्लस में डाल देना है दोस्तों। और जो है 1,50,000 आपका उन दोनों का टोटल होता है 1,00,000 और 1 का, तो इसको एम माइनस में डाल दीजिए। एम आर सी अगर आप करेंगे 67,186 आपका निकलेगा दोस्तों इसमें। तो ये एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं कैसे निकला है। तो हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं दोस्तों अपने इस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ये जो ट्रिक्स थी इसको माइनस आपने किया, तो ये देखो दोस्तों यही अमाउंट अपने कैलकुलेटर पर आ रही थी दोस्तों, ये देखिए आप 67,186.37। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अपन अच्छे से कर लिया है अपन ने इसको। तो ये दोस्तों ये 2-3 टेक्निक्स आपको बहुत जगह यूज आने वाली है। फोर्थ टेक्निक्स पर अपन आते हैं, तो इसके लिए आपको जो है टेक्स प्लस और टेक्स माइनस बटन अपने कैलकुलेटर पर दिए हुए रहते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता रहता होगा कि इसको कैसे सेट करते हैं और क्या यूज आता है। दोस्तों ये जो यूज आता है ये बिजनेस के लिए और हर जगह यूज आता है, क्योंकि अपने को पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि बार बार अपन बिल अगर बना रहे हैं तो आपको विद टैक्स विदाउट टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट आपका विद टैक्स और विदाउट टैक्स कन्वर्ट करके दे देता है दोस्तों। विद टैक्स विदाउट टैक्स क्या होता है कि एक बार अगर आपने टैक्स फीड कर लिया दोस्तों, तो उसके बाद आप जो कॉस्ट वैल्यू है, माल की वैल्यू है, उसको कैलकुलेट करोगे तो टैक्स प्लस करोगे तो उसमें टैक्स ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और टैक्स माइनस करते हैं उसमें से टैक्स माइनस होकर कॉस्ट वैल्यू आपकी निकल के सामने आ जाएगी। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा दोस्तों, एक बार इसको जो है अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले जो है आप बात करते हैं यहाँ पर कि कैलकुलेट टैक्स एंड विद टैक्स वैल्यू इफ बिफोर टैक्स वैल्यू जो है आपकी 1,00,000 है और 5% आपका टैक्स है, तो आपको विद टैक्स वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है दोस्तों यहाँ पर। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कैलकुलेटर पर अपन आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर वापस से ऐसे ही आपने किया, यानी कि ऑन कर दिया वापस कैलकुलेटर को। सबसे पहले अपने को क्या करना है दोस्तों, रेट सेट करनी है कैलकुलेटर। कैसे अपन रेट सेट करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज जो बटन है आपका उसको लॉन्ग टाइम प्रेस करना है। तो यहाँ मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ 5% आपकी रेट ऑलरेडी फिड है दोस्तों इस पर। तो और इसको फिट करके आपको जो भी करनी है वो परसेंट का बटन आपने वो दबाना है, ऑटोमेटिकली टैक्स रेट अपने सेट हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1,00,000 जो आपने बताया था हमें, ये बिफोर टैक्स वैल्यू है, यानी कि इसमें टैक्स ऐड करके कितना 5% तो कितना हो जाता है दोस्तों। अपने को कुछ नहीं करना, सिंपली टैक्स प्लस प्रेस करना है, तो 1,05,000 आपका आ गया और 5,000 इसका टैक्स आ गया।
-5,000। तो ये 5,000 आपका टैक्स वैल्यू है, और टोटल जो विद टैक्स वैल्यू है वो 1,05,000 आपकी बन चुकी है दोस्तों। क्रॉस अगर अपन चेक करना चाहें तो 1,00,000 में टैक्स प्लस अपन ने किया 1,05,000, आपका 5,000 टैक्स आ गया। अब सेकंड अपन बात करते हैं, इफ़ विद टैक्स वैल्यू है आपकी 1,00,000 तो बिफोर टैक्स यानी कि इसमें से अगर टैक्स माइनस कर देंगे 5% तो क्या वैल्यू आएगी दोस्तों। सिंपली अपने को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर वापस वन पे आ गए अपन, 1,00,000 मल्टीप्लाई 1,00,000 आपको टैक्स माइनस कर देना है सिंपल सा, तो 95238 ये आपकी नेट टैक्स वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। यानी कि बिफोर टैक्स जो है आपकी ये वैल्यू बनने वाली है। इसमें माइनस अगर 1,00,000 अपन कर देते हैं दोस्तों तो ये आ गया अपना 4762, ये आ गया दोस्तों। अब अपन इसमें जो है आगे बात करते हैं इस तरह से। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक